नादरीन आदाब। मैं आपकी बात से अरशद जमाल। अभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें माननीय अशोक धवन जी, रफ़ीक अंसारी साहब और बहुत सारे बुनकर प्रतिनिधियों ने आपके सामने आज की बैठक के बारे में बहुत तफसील से बात रखी है और बहुत सारी जानकारियां आपको हो गई होंगी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ तकनीकी बातें रखना चाहता हूं जिसको आप ठीक से समझ पाएंगे। और अभी ऐसा नहीं कि आज सारा काम हो चुका, लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। आज की बैठक में जिसकी अध्यक्षता माननीय कपड़ा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कर रहे थे और जिसका संचालन रमा रमण जी कर रहे थे, जो अपर मुख्य सचिव हैं हथकरघा विभाग के। बहुत सारे पावर कारपोरेशन से लेकर और भी अन्य विभागों के अधिकारी भी आज मौजूद थे और उत्तर प्रदेश से 2 लोग नुमाइंदगी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के मेरठ के विधायक रफ़ीक अंसारी साहब और बनारस के एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अशोक धवन जी। सबसे पहले जो प्रस्ताव सरकार ने बनाया है उस प्रस्ताव को रमा रमण जी ने पेश किया। उस प्रस्ताव के अनुसार आधा एचपी 1/2 एचपी के जो पावर लूम हैं उनको फ्लैट रेट में 500 रुपये और 1000 रुपये जो 1 किलोवाट यानी 1 एचपी के जो पावर लूम हैं उनको 1000 रुपये यानी 5 किलोवाट तक के बुनकरों को ये लिमिट उन्होंने लगाई। और पहले ही अपनी बात के पहले उन्होंने कह दिया था कि 17 तारीख की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम बुनकरों की बातें और बुनकर प्रतिनिधियों की आवाज़ को सुनकर ये महसूस किया गया कि सभी लोग फ्लैट रेट चाहते हैं। सरकार के सामने संकट ये है कि बहुत बड़ा बजट हो जा रहा है सारे लोगों को फ्लैट रेट देने में, लेकिन फिर भी सरकार ने मन बनाया हुआ है कि तमाम बुनकरों की अगर ये मांग है कि पूरे प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट में विद्युत दी जाए तो फ्लैट रेट में ही विद्युत दी जाएगी, मगर उसमें 2 स्लैब बनाए जाएंगे ताकि जो गरीब बुनकर हैं उनको कुछ विशेष सुविधा दी जा सके। और इसलिए आज की बैठक में जो प्रस्ताव सरकार की तरफ पेश किया गया उसमें कहा गया कि 5 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उनको 500 रुपया प्रति छोटा लूम 60 इंच से नीचे का और 60 इंच से ऊपर का जो लूम है 1 हार्स पावर का उनसे 1000 रुपये लूम, और 5 हार्स पावर के जो कनेक्शन है ऊपर के जो कनेक्शन है 750 रुपये प्रति लूम आधा हार्स पावर के लिए और 1500 रुपया 1 हार्स पावर के लूम के लिए, और जो रेपियर लूम है उसके लिए 2000 रुपये का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया। अब इन प्रस्तावों के बाद तमाम बुनकर प्रतिनिधियों से राय मांगी गई। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की राय आई और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि 2 तरह से न बांटा जाए गरीब और अमीर में, जिस पर बहुत मजबूती के साथ मैंने अपनी बात को रखी कि गरीबों की संख्या 90% है और 10% लोग मालदार हैं। अगर 10% मालदार लोगों को इस योजना में कुछ कम लाभ मिलता है तो भी उन्हें मान जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि माननीय मंत्री जी ने बात को इसको समझा और तमाम बुनकरों ने भी इस बात को स्वीकार किया। अब तमाम लोगों ने प्रस्ताव दिया, जैसे मैंने जो प्रस्ताव दिया वो 500 रुपये आधा हार्स का जो था उसको मैंने कहा कि इसको 500 के बजाय उसको 300 रुपया रखा जाए और जो 1 हार्स का है उसको 600 रुपया रखा जाए और जो 5 हार्स से ऊपर के जो हैं उनको 500 रुपया रखा जाए आधे हार्स वालों को और 1 हार्स वालों को 1000 प्रति लूम रखा जाए। जो रेपियर लूम है उसको 2000 की जगह पे कम करके उसको 1500 रुपया किया जाए। इस तरह का प्रस्ताव मैंने रखा तो उसमें से आधे से अधिक लोगों ने तो यही कहा कि अरशद जमाल साहब का जो मऊ के चेयरमैन साहब का जो प्रस्ताव है उसी पे मंजूरी है, मगर बहुत से लोगों का राय ये थी कि 300 रुपये भी ज़्यादा है और भी कम किया जाए। मगर माननीय मंत्री जी ने एक बात बहुत साफ कह दी कि भाई सरकार के ऊपर इतना ही लोड डालिए जो सरकार सह सके। दूसरा जो एक और प्रस्ताव सरकार ले आई थी उनका ये कहना था कि जो पावर लूम के अलावा जो अन्य उपकरण हैं उसमें जो 2 किलोवाट तक के उपकरण को ही मान्यता दी जाएगी। तो उसको मैंने उसमें अनुरोध किया कि इसमें 2 किलोवाट जो मान्यता लोड की अंतिम सीमा दी गई है उसको 3 किलोवाट तक किया जाए। अब ये है कि कितने किलोवाट तक, आज इस मीटिंग में ये बात नहीं हुई है कि क्या 150 किलोवाट तक के बुनकरों को ये सुविधा मिलेगी या 75 किलोवाट तक के बुनकरों को ये सुविधा मिलेगी या 20 किलोवाट तक के बुनकरों को ये सुविधा मिलेगी। ये बात अभी आज इस पर वजाहत नहीं हुई है, लेकिन एक बात ये है कि ऐसा प्रस्ताव सरकार बनाना चाहती है कि फ्लैट रेट का लाभ सभी बुनकरों को मिल जाए, यानी जो छोटे बुनकर हैं उन्हें कुछ ज़्यादा लाभ मिल जाए और जो बड़े बुनकर हैं उनको कुछ कम लाभ मिल जाए। और इन दोनों प्रस्तावों को तमाम मौजूद लोगों ने, जो बुनकर प्रतिनिधि मौजूद थे, सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। और उसमें फिर ये बात भी सामने आई है कि जब प्रस्ताव की कॉपी, शासनादेश की कॉपी जब बनने लगे तो उसके प्रस्ताव को हम लोग देख लें, उसके बाद शासनादेश जारी हो, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी खामियाँ जो होती हैं उन तकनीकी खामियों की बुनियाद पर बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो उस पर एक कमेटी का गठन 4 लोगों को किया गया है और 3 जगहों से अलग अलग एक आदमी ले लिए जाएंगे और मेरे नेतृत्व में 3-4 लोग काम करेंगे। ये बात आज की बैठक में ये भी तय हुआ है।
मैं समझता हूं कि जो तमाम बुनकर प्रतिनिधि हैं इस बात से बहुत खुश हैं कि फ्लैट रेट की बात सरकार ने मानी है। और एक बात उसमें यह भी तय हुई है कि बिजली विभाग से बहुत सारी विसंगतियां हैं कि नया कनेक्शन कैसे लिया जाएगा, जिन लोगों को कनेक्शन पीडी कराना है वो कैसे पीडी करावें, जिन लोगों को लोड घटाना है या जिन लोगों को लोड बढ़ाना है वो लोग कैसे क्या करें, इस बारे में ये तय हुआ है। मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि बिजली मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ एक बैठक करा दी जाएगी और जो बुनकरों की जो छोटी छोटी दूसरी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा। ये भी तय हो गया है कि जो 2006 का शासनादेश था उसका जो पासबुक था उसी पासबुक को फिर से रिन्यूअल किया जाएगा और वही व्यवस्था पुरानी 2006 वाली लागू की जाएगी और शासनादेश भी उसी पैटर्न पे बनाया जाएगा। ये भी बात उसमें आई कि बहुत सारे गैर बुनकर जो बुनकर नहीं हैं उनकी जांच करके विद्युत विभाग के लोग उनके कनेक्शन को ख़त्म करेंगे और उनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। कुल मिला कर ये समझा जा सकता है कि आज की जो बैठक हुई है उसमें सरकार ने एक प्रस्ताव बुनकरों के सामने रखा था और बुनकरों ने बहुत सारे संशोधन करके अपना प्रस्ताव दिया था। अब हम लोगों के प्रस्ताव को ले जाकर हथकरघा विभाग के मंत्रालय के लोग और पावर कॉरपोरेशन के लोग बैठेंगे और फिर वित्त मंत्रालय के लोग बैठेंगे। इन तीनों मंत्रालय के लोग आपस में जब आपसी राय मशवरा कर लेंगे तब एक प्रस्ताव बनेगा और फिर 3-4 बुनकर प्रतिनिधि आकर देखेंगे और उनकी स्वीकृति के बाद तब वो प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से पास होकर नया शासनादेश जारी होगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने बुनकरों के लिए जितनी लचक पैदा की है और जितनी बार बुनकरों के साथ मीटिंग की है, ये मुख्यमंत्री जी का बेहद आभार व्यक्त करना चाहिए उत्तर प्रदेश के बुनकरों को। वरना यूँ माना जाता है कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, लेकिन अनगिनत मीटिंगें हुई हैं जिसकी गिनती बताना बहुत मुश्किल है और सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि सही दिशा में चलकर जो ये छोटा उद्योग है बुनकरों का, उस उद्योग को बचाने के लिए इस सरकार ने लगातार प्रयास किया है। हम सरकार के तमाम प्रदेश की तरफ से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जो अंतिम शासनादेश बनेगा वो बेहतर बनेगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो या आपको लगता हो कि ये उचित बात है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अभी जब तक शासनादेश ना आ जाए मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बड़े अधिकारी बुनकरों के बैठे हुए हैं जो यहाँ शासन में, उनके वो लोग भी बहुत दूरंदेश हैं और सारे अपने बजट की निगरानी करके कोई भी प्रस्ताव ले आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक शासनादेश की प्रतिलिपि हम लोगों के हाथ में ना आ जाए तब तक अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर हम लोगों को संतोष है कि पिछले कई महीनों में सरकार ने जितने भी वादे किए हैं या सरकार ने जितने भी विभागों ने जितने वादे किए हैं उन सभी वादों को लगातार स्टेप बाय स्टेप पूरा करने का प्रयास किया है। तो हम सरकार से बेहतर उम्मीद रखते हैं। मैं लखनऊ के खादी भवन से अरशद जमाल आपकी बात के लिए।